दोस्तों कैसे हो आप? आज हमने एक्सेल पर वर्क करना स्टार्ट करना है और ये बेसिक से स्टार्ट करना है और एडवांस की तरफ हमने कंटिन्यू करना है। और ये उन लोगों के लिए है या वो जॉब्स पर हैं या फिर एक्सेल में अपनी कमांड को एनहांस करना चाहते हैं या बिल्कुल स्टार्ट से लर्न करना चाहते हैं। ये स्टार्ट से लेकर एडवांस में शामिल है और अपनी स्पीड्स, अपनी की स्टाइल्स, अपनी प्रोफेशनलिसी प्रोफेशनलिज्म्स को बढ़ाने के लिए, अपनी एनहेंस करने के लिए ये आपके लिए कोर्स लेके आया हूँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक्सेल को ओपन करना है, तो आपके सामने बिल्कुल इसी तरह ये से रिलेटेड सेम सेम एज अ सेम सेम आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा पेज। ये दिस इज एक्सेल। अब हमने ऑल टू जेड एक्सेल के बारे में जो बिजनेस में रिक्वायर होता है वो हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं और हाँ, इस पेज की मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज एक एक बेसिक्स को समझाना है। वहां से आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करके आपको एडवांस की तरफ लेके जाना है। तो आपके लिए मैंने पहले से स्क्रीनशॉट ली हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमने बात करनी है कॉर्नर। कॉर्नर के ऊपर आप देखेंगे ये डायग्राम से बनी है, इससे हम कहते हैं सेव। अब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं सेव। सेव किसे? अगर आपने ये पेज पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हमने सेव करना है, इस पर हमने कोई अपना डेटा लिखा हुआ है, अपना कुछ भी डेटा लिखा हुआ है, हमने इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। जब हमने इस पर क्लिक किया ये ओपन हो गया। ओपन होगा सा यहाँ पर ये इसका नेम आ रहा है। नेम आ रहा है, अपनी मर्जी से कुछ भी नेम रखना है, हमने रख दिया है एक्सेल। एक्सेल ये नेम आ गया है। और अगर आपने इसको जहां भी अपनी लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर जहां भी आपने सेव करना है इसको सेव कर सकते हैं। ओके, अभी तो मैंने इसको सेव नहीं करना, अभी मैंने इस पर वर्क नहीं किया। ऐसा आपने करना है तो कर सकते हैं, ये सेव करने के लिए मेथड है। नेक्स्ट अब भी हम चलते हैं। ये आपको एरोस नजर आ रहे हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, ये किस काम के लिए इस यूज होता है? ये इसलिए यूज होता है, प्रैक्टिकल करने चलते हैं। ये हमने राइट किया हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है कुछ भी। अब हम कहते हैं कि ये वर्क ठीक नहीं हुआ, वो बैक हमें ज़्यादा बैकवर्ड ठीक था, तो हमने इसको क्लिक किया, वापस आ गए। फिर हमने इसको क्लिक किया, बिल्कुल फिनिश। इट्स मीन्स ये बैक जा रहा है। अगर हमने हमको दोबारा चाहिए वो, तो हमने इसको क्लिक करेंगे। देखें, इससे आगे भी अगर इसी तरह हम ये शॉर्ट शॉर्ट है और इजी वे है। ओके, जो जो इजी वे है और वो मैं आपको लेकर चलता जाऊंगा साथ साथ आगे। नेक्स्ट हम देखेंगे। अब आपको ये ये ब्लॉक बॉक्स सा नजर आ रहा है रेड कलर का, इसके अंदर कुछ मेल जीमेल लिखी हुई है। इससे हमें पता चलता है कि हमने एक्सेल को इस अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है और ये हमारी आईडी है लॉगिन। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखें, ये आपको ब्राउन बॉक्स सा नजर आ रहा है, इसके इनसाइड फाइल्स हैं, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यूज, हेल्प। इसको हम क्या नेम, इसका एक्सेल में क्या नेम है? इसका नेम है टैब्स। इनको हम बोलते हैं टैब्स। जब भी आगे हम वर्क स्टार्ट करूंगा तब हम एक टैब्स में हम ये करने लगे हैं, तो आपके ज़हन में आना चाहिए टैब्स, दिस इज टैब्स। ओके, मैं बिल्कुल आपको बेसिक्स तरीके से लेके चल रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर किसी भी किस्म का मसला, किसी भी किस्म का आपको हो, आप कमेंट में
या कॉन्टेक्ट कर कर रब्ता कर सकते हैं। ओके, ये आपको सर्कल्स येलो कलर के नजर आ रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, साइज, एडिटिंग, एडिंग, इसका नाम है ग्रुप्स। ओके, और हाँ, ये जो सी ग्रे कलर आपको शो हो रही है, ऑल ग्रे, इसको हम बोलते हैं रिबन। अगर मैं जब वर्क स्टार्ट करूंगा एक्सेल पर तो आपसे मैं कहूँगा रिबन में ये चीज़ है, फलां नहीं, फलां रिबन में है, तो आपका माइंड जाना चाहिए ये दिस इज रिबन, एंड रिबन के अंदर बहुत सी चीजें हैं, हम इन सबको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके, अच्छा, आपको मैं बताता चलूं, कभी जब भी हम नोटबुक पर अपना कॉपी पर वर्क करते हैं तो हम वर्क करते करते हमारा पेज फिनिश हो जाता है। इसी तरह एक्सेल में भी है, एक्सेल में हमारा पेज जब फिनिश हो जाता है उससे हम फर्स्ट पेज को हम कहते हैं शीट। ओके, हर पेज को कहते हैं शीट। एक पेज खत्म हो जाता है तो हम नेक्स्ट शीट निकालने के लिए, यहाँ पर शीट लिखा है, नेक्स्ट शीट को ओपन करने के लिए हम पेज को ओपन करने के लिए हम इस पर टैप करते हैं, इसको दबाते हैं, लाइक ओपन करते हैं, देन इसका नाम है इंसर्ट या ऐड शीट। ओके, जब भी हमें नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट शीट रिक्वायर्ड होगी, हमने क्या किसको टैप करना है, किसको दबाना है, किससे प्लस को, हमने प्लस का क्या नाम है, इंसर्ट या ऐड शीट्स। ओके, और हम जिस सेल में जिस चीज के अंदर वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा हुआ है AZHAR, अजर, अजर, ये मैंने लिखा, ये एक बॉक्स के अंदर है, इस बॉक्स का एक नाम है, वो क्या नाम है, चलते हैं बताता हूँ आपको। इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल्स। क्या है? एक को क्या बोले थे, सेल। और ये किस चीज से मिलकर बना होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये मिलकर बना होता है रो से, किस किस चीज से, रो से प्लस कॉलम से, रो एंड कॉलम। फॉर एग्जांपल ए एंड बी, दिस इज कॉलम, एंड वन एंड टू रो। ओके, इससे मिलकर बना होता है। और अगर हमने अपने पेज पर लेफ्ट टू राइट जाना है या राइट टू लेफ्ट जाना है तो आपको ये बिल्कुल शो हो रहा होगा, बिल्कुल शो। इसको हम क्लिक करेंगे लेफ्ट जाने के लिए, राइट जाने के लिए, और अप एंड डाउन जाने के लिए। ये अप एंड डाउन, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार। ओके, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, कोई भी सेल है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, क्या आपको मालूम है? यस, अब हम एक चीज प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एनी सेल, हम कोई भी सेल को चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, इस पर हम लिखते हैं ZHAR। अब आपको एक मजे की बात बताऊं, ये देखिए, ये ई में, किसमें कॉलम कौन सा, ई है। ओके, और रो कौन सी है, 6 है। अगर हम हर सेल में ये तो नहीं हम देखेंगे ना कि ये कौन सा काउंट करेंगे, ये 4 है, 5 है, 6 है, हम काउंट नहीं करेंगे, हम सीधा हमने देखना है हम कौन सा सेल में है, हम ये देखेंगे, ये ऊपर E6, इसका मतलब है ई कॉलम एंड 6 रो। ओके, अब प्रैक्टिकल ये हो गया, अब हम इसको समझते हैं डिटेल में। अब ये देखें, ये कौन से पढ़ रहे हैं, कौन से कॉलम और रो में वर्क हुआ है। आई,
I, row or column. This is column I is column and 12 is row. And ये आप ये कॉर्नर पर देखें और हाँ इसको हम क्या नाम देते हैं जहां पर हमें ये नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। इससे हमें सेल का नेम पता चलता है। ओके ये ऊपर ये दिस इज कॉलम एंड दिस इज रोज। ओके ये ऑल इज रोज। अब सेल किस चीज से मिलकर बनता है? रो प्लस कॉलम, दिस इज सेल। ओके एंड नाउ दिस और हम जो भी सेल पर वर्क करते हैं वो यहाँ पर लिखा आ जाता है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। ओके दिस इज प्रैक्टिकल एग्जांपल। You know, write like one. This is one. ये देखें one शो हुआ है और इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। ओके I hope you understand. If any questions you comment me, I response my team and me. Okay, this formula bar. And next हम start करते हैं अपना workbook and worksheet. एग्जाम्पल के तौर पर एक बॉय है, वो क्लास में उसके पास नोट्स बुक्स हैं इंग्लिश, साइंस, मैथ। क्या वो एक ही नोटबुक पर, एक ही रजिस्टर, एक ही कॉपी पर सारे काम करेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एक ही पेज या एक ही नोटबुक पर सारे काम नहीं किए जाते। तो क्या करेगा? वो सेपरेट सेपरेट अपने पेजेस, अपने नोटबुक बनाएगा। ओके ये दिस इज नो, उसकी नोटबुक है, वो उसने क्या किया है, अपने इंग्लिश की बुक अलग, साइंस की अलग, मैथ की अलग बनाई है। तो इसी तरह हमने अपने एक्सेल पर वर्क बुक को बनाना है सेपरेट सेपरेट। हर काम के लिए अलहदा वर्कबुक होती है। ओके हम एक फॉर एग्जांपल के तौर पर चलते हैं। एक नोटबुक है इंग्लिश की, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं। क्या हम एक ही पेज पर वो सारे चैप्टर लिख देंगे? आंसर इज दिस इज दिस इज नो। सो हमने क्या करना है, हर हर चैप्टर अलहदा पेज से स्टार्ट करना है, अलहदा पेज से स्टार्ट करना है। ओके इसको हम एक्सेल पर बोलते हैं शीट। हर चैप्टर के लिए जो हम अलहदा से पेज यूज करेंगे उसको हम शीट, एक्सेल में क्या नेम है, शीट। ओके अब मैं आपको बताता हूं कि वर्कबुक और वर्कशीट इन दोनों में क्या फर्क है। फाइल के अंदर वर्कशीट होती है, फाइल भी हमारी एक्सेल की पूरी एक फाइल है, उसके अंदर क्या शीट्स हैं बहुत ज्यादा। और फाइल ओके और हम एक्सेल में कहते हैं उसको वर्कबुक। अगर कोई भी आपका बॉस या कोई भी आपसे पूछे कि क्या आपने अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर ली है, तो आपने कहना है, अगर आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया उस स्पेसिफिक वर्क का, ये एक बात कर रहे हैं शीट की, वर्कशीट इट्स मींस शीट्स। अगर वो कहता है कि आपने अपने वर्क बुक कंप्लीट कर लिए तो इसका मतलब है पूरी फाइल। ओके आपने जब वो स्पेसिफिक वर्ड बोले वर्क बुक तो आपने उसको पूरी अपनी फाइल देनी है। अगर उसने आपसे पूछेगा कि वर्कशीट पर काम कंप्लीट हो गया तो आपने वो स्पेसिफिक वर्कशीट देनी है। ओके आई होप आपने अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब हम